शिवाय। नमस्ते भाई और बहनों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको ज्योतिष तथा हस्तरेखा के संबंध में कुछ जानकारियाँ प्रदान करूँगा। कई बार हमारी कुंडली के अंदर कई ग्रह अच्छे होते हैं। हम कहते हैं कि हमारा यह ग्रह भी अच्छा है, यह ग्रह उच्च चुका है, यह इतना मजबूत है, फिर भी लाइफ में क्यों हमारे साथ जो है इतना पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही है, क्यों हम जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो के अंदर आपको न केवल कुंडली के द्वारा तथा हाथ के द्वारा भी मैं जो है इसके बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो की शुरुआत मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि के साथ करना चाहता हूँ। मैं उन भाइयों के लिए जिन्होंने हंदवाड़ा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में आतंकवादियों को मार गिराया तथा हमारी आर्मी के जवान शहीद हुए। सबसे पहले मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लांस नायक दिनेश जी और सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस के शकील काजी। इन सभी की आत्माओं को भगवान शांति देवे तथा उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में आत्मबल प्रदान करे। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कुंडली देखते हैं तो आपको, जैसे कई जनों को नॉलेज होता है कि हाँ, कुंडली के अंदर मेरा जो है मंगल अच्छा है, मेरा शनि बड़ा अच्छा है, पर फिर भी क्यों वो ग्रह जो है इतने पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे पा रहे। इसके लिए भाइयों और बहनों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी टोटल कुल 12 राशियाँ होती है। 12 राशियाँ जो है हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है। हमारा पृथ्वी का जो घूर्णन है वो 360 डिग्री पर होता है। तो पृथ्वी 360 डिग्री के कोण पर जो है पूरा एक चक्कर लगाती है। तो अगर हम 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करें, 12 राशियों से डिवाइड करें, भाग देवे, तो 30 डिग्री आता है। तो भाइयों और बहनों, हर एक ग्रह एक राशि के अंदर 30 डिग्री तक रहता है। 30 डिग्री का उसका अंश होता है, जिसको हम अंश बोलते हैं। 30 डिग्री का अंश होता है। पर अब इसमें जानने वाली बात यह है भाइयों और बहनों कि जब हमारा जन्म हुआ तो हमारा ग्रह मेष राशि में, मान लो मंगल जो है स्वराशि का होता है या अच्छी पोजीशन में होता है, पर उसका डिग्री कितना था। अगर हमें डिग्री के बारे में जानकारी नहीं है तो हम कहेंगे कि मेरा मंगल इतना अच्छा है तो भी मुझे प्रभाव नहीं दे रहा है, मेरा शनि उच्च का बैठा हुआ तो भी मुझे प्रभाव नहीं दे रहा। भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारी कुंडली के अंदर, अगर आपके पास कंप्यूटराइज कुंडली है, क्योंकि हमारे सभी हिंदुस्तान भाइयों बहनों के पास कंप्यूटराइज कुंडली होती है, या अगर किसी पंडित जी के द्वारा बनाई हुई लग्न कुंडली भी है, तो भाइयों और बहनों उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप ये देखें कि कौन सा ग्रह कितने अंश कला और विकला, ठीक है, कितने अंश का वो ग्रह बैठा हुआ है। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आपका शनि अच्छा बैठा हुआ है आपके अनुसार, पर आप ये चेक करें कि उसकी डिग्री कितनी है। डिग्री 30 में से होती है। तो भाइयों और बहनों, अगर किसी ग्रह की डिग्री 1 से 10 डिग्री के बीच में, मान लो वो 5 डिग्री का बैठा है, 6 डिग्री का बैठा है, 7 डिग्री का बैठा है, तो वह उस ग्रह की बाल्यावस्था होती है। इसका मतलब वो ग्रह इतना पावरफुल नहीं है, उसको पावर की जरूरत है। मान लो आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, पर तो भी आपको यश नहीं मिल रहा, मान सम्मान नहीं मिल रहा। सूर्य यश देता है, मान सम्मान देता है, पर जैसे ही आपने उसकी डिग्री देखी तो पता चला कि उसकी डिग्री जो है केवल 6 डिग्री का बैठा हुआ है 30 में से। तो मतलब आपके जन्म के समय उसका जो अंश था वो केवल 6 डिग्री था। इसका मतलब उसका पूर्ण असर आपके जीवन में प्राप्त नहीं हो रहा है। तो योग्य पंडित क्या कहेगा आपको कि आप जो है सूर्य का जो पत्थर होता है रूबी, माणक, उसको आप धारण करें, जिससे उसका जो 6 डिग्री है उसमें इजाफा हो। तो 1 से 10 डिग्री अगर ग्रह की है तो आप समझ लें कि वो ग्रह बाल्यावस्था में है, उसको पावर की जरूरत है। और इसी कारण से अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद भी वो आपको पूर्ण असर नहीं दे रहा है। मान लो अगर आपका ग्रह 11 से 20 डिग्री के बीच में है,
अगर ग्रह 11 से 20 डिग्री के बीच में है तो वो उसकी जवान अवस्था है, युवा अवस्था है। अगर ग्रह कोई भी ग्रह भले चंद्रमा हुआ, मंगल, शनि, सूर्य, अगर 11 से 20 अंश के बीच में है तो वो आपको पूर्ण फल देगा, क्योंकि वो युवा अवस्था में है। और युवा अवस्था वाला ग्रह भाइयों और बहनों बहुत ही पॉजिटिविटी देता है। और तभी अगर अंश उसका 11 है तो थोड़ा असर वो ज़्यादा देगा, 12 डिग्री तो अच्छा असर देगा, 18 डिग्री का है तो पूर्ण युवा अवस्था में है तो वो पूर्ण फल देगा। तो अंश का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट असर ये होता है कि 11 से 20 डिग्री के बीच में अगर ग्रह है तो वो युवा अवस्था में है, तभी वो आपको अच्छी पोजीशन का पूर्ण फल प्राप्त कराएगा। तो 11 से 20 डिग्री है तो अच्छा असर मिलेगा। और अगर ग्रह आपका 21 से 30 डिग्री के बीच में है, वो उसकी जो है वृद्धावस्था होती है। और आप जानते हैं वृद्धावस्था में भी ग्रह इतना स्ट्रॉन्ग असर नहीं देता है। वृद्धावस्था में भी वो ग्रह जो है नकारात्मक या कहे कम असर जो है आपको प्रदान करता है। तो भाइयों और बहनों, 1 से 10 डिग्री बाल्यावस्था, 11 से 20 डिग्री युवा अवस्था, 21 से 30 डिग्री जो है वृद्धावस्था ग्रह की होती है। तो इस तरह से भाइयों और बहनों आप डिग्री देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बाल्यावस्था में है, कौन सा जो है युवा अवस्था में है और कौन सा ग्रह जो है वो वृद्धावस्था में है। दूसरी बात भाइयों और बहनों, अगर हम देखें कि कुंडली के अंदर जब वृद्धावस्था जब होती है ग्रह की, तो उसको कैसे मजबूती दी जाए। तो वृद्धावस्था में जब ग्रह होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उस ग्रह से संबंधित मंत्र जो है उसका उच्चारण किया जाए, उसकी चैंटिंग की जाए। उस मंत्र की चैंटिंग कर कर जो है हम उस ग्रह को एक पॉजिटिव एनर्जी देकर उसकी वृद्धावस्था का भी पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अब भाई और बहनों, अब मैं आपको थोड़ा बहुत जो है हाथ से संबंध में एक जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। भाइयों, सबसे बड़ी बात जो है, आज एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है मैं आपके अंगूठे से संबंधित देना चाहता हूँ। ये जो अंगूठे के अंदर जो आप 3 खंड देख रहे हैं, ये तीनों ही खंड जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यह जो पहला खंड है, ये भाइयों और बहनों हमें बताता है कि हमारा एम्बिशन लेवल कितना है, महत्वाकांक्षाएं कितनी है। कई हाथों में जब हम देखते हैं कि यह वाला खंड जो है बहुत ही छोटा होता है, तो वो हमेशा निराशावादी बातें करते हैं, आलस्य वाली बातें करते हैं और कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, और हमेशा हमेशा कम कार्य करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि तू भी बैठ जा। तो ये वाला जो खंड है, जिसको हम प्रथम खंड कहते हैं हमारे अंगूठे का, अगर यह छोटा होता है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं कम होती है। जरूरत से ज्यादा बड़ा होने पर इंसान अति महत्वाकांक्षी बन जाता है। दूसरा खंड जो इसके अंदर है वो है लॉजिकल पावर, तार्किक क्षमता। यह दिखाता है कि आपके एम्बिशन तो है, और अगर ये वाला दूसरा खंड बहुत छोटा है तो आपके लॉजिक क्लियर नहीं है। आप चाहते तो हो कि मुझे ये गोल अचीव करना है, पर क्योंकि लॉजिकली आपका जो तार्किक क्षमता जो है वो प्रॉपर नहीं होने के कारण आप उस गोल को अचीव करने के लिए जो लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। और तीसरा खंड जो होता है वो हमारी काम वासना से संबंधित होता है, सेक्सुअल पावर से संबंधित होता है। तो भाइयों और बहनों, ये तीनों ही खंड अगर किसी के भी हाथ के अंगूठे में अगर प्रॉपर है तो वो इंसान जो है एम्बिशन पॉजिटिव, लॉजिकली करेक्ट एंड सेक्सुअली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगा। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ग्रहों के अंश के बारे में जानकारी दी तथा अंगूठे के बारे में छोटी सी जानकारी दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बड़ी बड़ी जानकारियां दूंगा। अगर कोई भी जानना चाहता है कि उसके ग्रह का अंश मजबूत है या नहीं है, कौन सा ग्रह उसको तनाव दे रहा है, नेगेटिविटी दे रहा है, आप मेरे साथ जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। आप
जो मुझे प्यार और स्नेह दे रहे हैं, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके, अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करके, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों, यह मैंने हिंदी भाषा में इसलिए बनाया कि मुझे कई मित्रों ने कहा कि आप हिंदी लैंग्वेज में एक वीडियो बनावें। तो भाई और बहनों, मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे मित्र फेसबुक पर है, जितने भी व्हाट्सएप में मित्र है, वो इस वीडियो को अत्यधिक शेयर करें और अत्यधिक जानकारी जो है प्रदान करें, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। जितना आप ज्ञान बढ़ाएंगे उतना सरस्वती माता की आप पर भी कृपा होगी, और उसी प्रकार से मेरे ज्ञान से दूसरे लोगों को भी ज्ञान में वृद्धि होगी, और वो डिग्री के बारे में, अंगूठे के बारे में और गूढ़ रहस्य जो है मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। धन्यवाद। हरि ओम नमः।